आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और प्रौद्योगिकी दोनों है जरूरी। प्रदेश सहित 4 राज्यों में कल होगी वोटों की गिनती। मिजोरम में अब सोमवार को होगी मतगणना। भोपाल गैस त्रासदी की बरसी कल। गैस पीड़ी संगठन आज भोपाल में निकालेंगे कैंडल मार्च। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराकर 5 मैचों की टी20 श्रृंखला 3-1 से जीती। अब समाचार विस्तार से। सीओपी 28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में सफलतापूर्वक भाग लेने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समापन किया। अपनी यूएई यात्रा के दौरान श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का ग्लोबल साउथ के देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और प्रौद्योगिकी दोनों जरूरी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में से है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने की राह पर है। और उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि भारत 2028 में सीओपी 33 की मेजबानी करेगा। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती सोमवार को की जाएगी। राज्य विधानसभा की 230 सीटों के लिए 252 महिलाओं सहित 2,533 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर में स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं और सभी स्ट्रांग रूम में सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं। स्ट्रांग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं। सभी स्ट्रांग रूम पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है। मैंने खुद लगभग 10 जिलों का दौरा करके इसको देखा है। कहीं पे बीएसएफ है, कहीं पे आईटीबीपी है, कहीं पे सीआरपीएफ है, कहीं सीआईएसएफ है। तो स्ट्रांग रूम पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के अंतर्गत हैं राउंड द क्लॉक। मतगणना के लिए कुल 4,369 टेबल लगाई जाएंगी। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से 692 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना 8 बजे शुरू होगी और 5 से 10 घंटे के बीच में नतीजे आने की उम्मीद है। मतों की गिनती पोस्टल बैलेट से शुरू की जाएगी और आधे घंटे के बाद वोटिंग मशीन की गिनती शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 77.82% मतदान हुआ है, जो 2018 में हुए 75.36% से 2.19% ज्यादा है। सीहोर जिले में चारों विधानसभाओं की मतगणना के लिए 62 टेबलों पर कुल 186 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। मुरैना में मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बगैर पास के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निवाड़ी में प्रत्येक विधानसभा में मतगणना हॉल में मतगणना के लिए 18 टेबल लगाई गई हैं। भिंड में स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम मशीन लाने वाले मार्ग पर कैमरे की नजर रहेगी। सतना में विधानसभा वार अलग अलग गणना के लिए 7 कक्षों में मतगणना की व्यवस्था की गई है। गुना में आज 11 बजे मतगणना से संबंधित कर्मचारियों की विधानसभा वार रिहर्सल होगी। डिंडौरी में मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पन्ना में मतगणना कर्मियों का द्वितीय रेंडमाइजेशन आज सुबह 8 बजे होगा। धार में ईवीएम, डाक मतपत्र, माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायकों का प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया है। प्रदेश की रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या बढ़ गई है। यहाँ बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। पहले टाइगर की संख्या 16 थी। नए शावकों के आने के बाद ये संख्या 20 हो गई। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के डीएफओ ए अंसारी ने बताया कि बाघिन एन 112 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। सभी शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। हाल ही में दमोह का एक बड़ा भाग टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया है। पूर्व में इसका नाम नौरादेही अभयारण्य था। अब इसका नाम रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। इसका क्षेत्रफल 3300 वर्ग किलोमीटर है। दमोह, नरसिंहपुर और सागर जिले का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत के मिशन चंद्रयान-3 की सफलता को ध्यान में रखते हुए नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने आज कहा है कि भारत ने कुछ ऐसा किया है जो किसी अन्य देश ने नहीं किया है और वो इस उपलब्धि के लिए हर तरह से प्रशंसा का पात्र है। नेल्सन ने NISAR मिशन का भी उल्लेख किया। NISAR नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जो शोधकर्ताओं को यह पता लगाने में मदद करेगा कि पृथ्वी के वन और आर्द्रभूमि परिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन वैश्विक कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी की बरसी कल है। इस त्रासदी के दुख को साझा करने के लिए आज गैस पीड़ित संगठन भोपाल में कैंडल मार्च निकालेंगे। वहीं दिवंगतों की स्मृति में कल 3 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे भोपाल में बरकतुल्ला भवन में श्रद्धांजलि और प्रार्थना सभा होगी। सभा में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा पाठ के बाद गैस त्रासदी में दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी। दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। प्रदेश में विश्व एड्स दिवस पर जन जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर 15 दिसंबर तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला अस्पताल खंडवा में कल रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने जन जागृति रैली को भी रवाना किया। बैतूल में रैली और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं ने विश्व एड्स दिवस जागरूकता का संदेश दिया। भिंड में जिला अस्पताल से परेड मैदान तक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पन्ना में एड्स के प्रति जन जागरूकता के लिए विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। झाबुआ में शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर के संयुक्त तत्वावधान में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया। धार में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्रिकेट में भारत ने कल रायपुर में ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराकर 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-1 से जीत ली। भारत ने तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम में खेले गए पहले 2 मैच जीते, लेकिन गुवाहाटी में तीसरा मैच हार गया। 175 रन के विजय लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 3 जबकि दीपक चाहर ने 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने रिंकू सिंह के 46 रनों और यशस्वी जायसवाल के 37 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। सीरीज का आखिरी मैच रविवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा। पुरुषों की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता शिव थापा ने आज शिलांग में विश्व युवा चैंपियनशिप के पदक विजेता वंशज को हराकर 63.5 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीत लिया। 51 किलोग्राम वर्ग में ओलंपियन अमित पंघाल ने अंशुल पुनिया को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। पंघाल और थापा के अलावा 57 किलोग्राम वर्ग में सचिन सिवाच, 80 किलोग्राम वर्ग में लक्ष्य चाहर और 92 किलोग्राम वर्ग में एशियाई चैंपियन संजीत कुमार ने राष्ट्रीय खिताब जीता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिला मुख्यालय पर किसानों द्वारा कल 11,290 क्विंटल की आवक कृषि उपज मंडी में दर्ज की गई। सतना में शीत लहर के मद्देनजर सभी शासकीय विद्यालयों में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की क्लास सुबह 9 बजे के बाद संचालित होगी। झाबुआ में हाई स्कूल 1 बालक अंग्रेजी आश्रम शाला राणापुर और हाई स्कूल टांडी का सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती निशा मेहरा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। आगर मालवा में रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया और अन्य उर्वरक उपलब्ध हैं। किसानों को विपणन संघ के डबल लॉक केंद्रों, सोसाइटी और निजी विक्रेताओं के माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है। गुना में बादल छाए हुए हैं। बारिश से ठंड का असर भी बढ़ गया है। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की बारिश भी हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।